नमस्कार। आज हम भारतीय संगीत के दो ऐसे दिग्गजों की बात कर रहे हैं जिनकी जुगलबंदी ने मतलब दशकों तक सबको मोह लिया है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार। हमारे पास लता और किशोर एक संगीतमय यात्रा से कुछ दिलचस्प जानकारी है, तो उसी के आधार पर हम उनकी इस खास साझेदारी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी और उसी ने हमें इतने सारे यादगार ड्यूएट्स दिए। यकीनन। और सबसे मजेदार बात तो ये है ना कि ये केमिस्ट्री दो बिल्कुल अलग मिजाज के लोगों के बीच पनपी। हाँ बिल्कुल। एक तरफ लता जी, उनका अनुशासन, सुरों पर वो बेमिसाल पकड़ जी। और दूसरी तरफ किशोर दा की वो बेफिक्री, उनका एकदम हटके अंदाज। शायद इसी कॉन्ट्रास्ट ने, इसी विरोधाभास ने उनकी कला को और भी निखारा। सही कहा। और एक ऐसी विरासत तैयार हुई जो आप देखिए आज भी जिंदा है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? उनकी पहली मुलाकात कब हुई होगी? कहते हैं 40 के दशक के आखिर या शायद 50 की बिल्कुल शुरुआत में, बॉम्बे में। अच्छा। किशोर कुमार तब इंडस्ट्री में कह सकते हैं अपने भाई अशोक कुमार की छत्र छाया में थे, थोड़े नए थे। और लता जी, वो तो अपनी जगह बना चुकी थी काफी हद तक। हाँ, लता जी अपनी पहचान बना रही थी, उनकी आवाज का जादू चलने लगा था। तो शुरुआती दिनों में लता जी को लगता था कि किशोर कुमार थोड़े मनमौजी किस्म के हैं। अच्छा, मतलब सीरियस नहीं लगते थे। हाँ, कुछ वैसा ही, हमेशा हंसी मजाक के मूड में। लेकिन किशोर कुमार जो थे वो लता जी के गायकी के, उनकी रियाज के, उनकी शास्त्रीय संगीत की समझ के बेहद कायल थे। हाँ, ये बात तो है। उनकी आवाज की वो जो प्योरिटी थी, वो निर्मलता, वो उन्हें बहुत भाती थी। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि मिले और फौरन साथ गाने लगे? इसमें वक्त लगा है ना? हाँ, बिल्कुल वक्त लगा, फौरन नहीं शुरू किया। उनका पहला जो फेमस डुएट माना जाता है वो 1958 की फिल्म जिम्बो का गाना था, ये कौन आया रे। हाँ, सुना है। पर वो जो केमिस्ट्री है जिसकी हम असल में बात करें, वो तो सही मायनों में 70 के दशक में परवान चढ़ी, जब दोनों ही अपने पीक पर थे। और वो दशक, वो तो वाकई गोल्डन पीरियड था उनके डुएट्स का। आर.डी. बर्मन, पंचम दा, हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, क्या कमाल के संगीतकार थे और क्या धुनें बनाई उन्होंने इन दोनों के लिए। बिल्कुल। जैसे तेरे बिना जिंदगी से, उफ, क्या गाना है ना? और कोरा कागज था ये मन मेरा, गाता रहे मेरा दिल। मतलब ये गाने तो आज भी सुनिए तो लगता ही नहीं कि इतने पुराने हैं। सही कहा, बिल्कुल ताजे लगते हैं। और ये जादू शायद इसीलिए चला क्योंकि अंदाज इतने अलग थे पर एक दूसरे के पूरक बन जाते थे, कॉम्प्लीमेंट करते थे। कैसे, थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? देखिए, लता जी की आवाज में एक ठहराव था, एक नफासत, बहुत सधा हुआ अंदाज। हाँ। और किशोर दा की आवाज में एक खास किस्म की शरारत कह लीजिए या एक नाटकीयता थी, बहुत एक्सप्रेसिव। सही। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के वक्त भले ही उनके तरीके अलग रहे हों, लता जी शायद ज्यादा डिसिप्लिन्ड, किशोर दा थोड़े इम्पल्सिव, पर माइक पर आते ही उनकी आपसी समझ, वो म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग कमाल की थी। और एक दूसरे के लिए इज्जत भी बहुत थी, बहुत ज्यादा गहरा सम्मान था। हाँ, मैंने पढ़ा है किशोर दा ने कहा था लता जी के लिए कि लता सिर्फ महान गायिका नहीं, वो सुर की देवी हैं। बिल्कुल। और लता जी भी किशोर दा की तारीफ करती थी, कहती थी किशोर जैसा कोई नहीं था, वो आवाज के भी उतने ही शानदार अभिनेता थे जितने गायक। जी हाँ। तो ये सम्मान उनके काम में झलकता था, हालांकि मजाक मस्ती भी चलती रहती थी। अरे खूब। वो एक मशहूर किस्सा है ना उनका। हाँ, कौन सा? बताते हैं कि एक बार किसी गाने की रिकॉर्डिंग थी और किशोर कुमार स्टूडियो में साधु के भेष में आ गए। क्या बात कर रही हैं, साधु के भेष में? हाँ, गले में माला वगैरह डाले हुए। अब लता जी ने उन्हें इस रूप में देखा तो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। जाहिर है। और कहते हैं रिकॉर्डिंग कुछ देर के लिए रोकनी पड़ गई थी। कमाल है। तो ये दिखाता है कि उनके बीच एक प्रोफेशनल रिश्ते के साथ साथ एक सहजता, एक दोस्ती का भाव भी था। इतना दिलचस्प। लेकिन फिर 1987 में किशोरदा चले गए और ये सिलसिला, ये जुगलबंदी थम गई। हाँ, यकीनन लता जी के लिए और पूरे संगीत जगत के लिए ये एक बहुत बड़ा आघात रहा होगा। निसंदेह बहुत बड़ा झटका था वो। कहते हैं लता जी काफी दिनों तक सदमे में थी। स्वाभाविक भी है जी। उनका साथ में रिकॉर्ड किया गया जो आखिरी गाना माना जाता है, वो गुरु गुरु आ जाओ गुरु, फिल्म वक्त की आवाज का, वो किशोरदा के निधन के बाद रिलीज हुआ था। अच्छा। तो वो एक तरह से एक युग का अंत था। बिल्कुल, एक युग का अंत। लेकिन उनकी विरासत देखें तो 300 से ज्यादा डुएट्स उन्होंने साथ गाए। हाँ, 300 से भी ज्यादा। रोमांस, दर्द, खुशी, हर तरह के जज्बात को उन्होंने अपनी आवाज दी। और आज भी देखिए,
नए गायक उनकी गायकी से सीखते हैं, उनकी केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। सचमुच एक ऐसी जोड़ी जिसे दोहराया नहीं जा सकता, अद्वितीय। तो आज हमने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की इस अद्भुत संगीतमय यात्रा के कुछ खास पड़ावों पर नजर डाली। उनके वो जो अलग अलग व्यक्तित्व थे, उनका संगम, और उससे निकला वो संगीत जो हमेशा हमेशा अमर रहेगा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि उनके ये जो बिल्कुल विपरीत अंदाज थे, मतलब लता जी का वो अनुशासन और किशोरदा की वो सहजता, वो बिंदासपन, यही उनकी केमिस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत थे, न कि कोई कमजोरी। दिलचस्प सवाल है। रचनात्मक साझेदारी यानी क्रिएटिव पार्टनरशिप के बारे में ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है?